What if I told you there's a secret tool successful people, writers, and even philosophers use to clear their mind, control emotions, and find purpose? एक ऐसा टूल जिसके लिए आपको अपनी ऑनेस्टी के अलावा कोई कीमत पे नहीं करना पड़ती, जो कि सदियों से चला आ रहा है। बट आज के दौर में हमने खुद को इस सोशल मीडिया के चक्कर में इस कदर उलझा लिया है कि कहीं पीछे ही छोड़ दिया इस सब को। ये कोई मेडिटेशन या फिर मुश्किल किस्म की विजुअलाइजेशन नहीं, समथिंग इवन सिंपलर येट डीपली पावरफुल। यस, इट्स जर्नलिंग। सो व्हाट एग्जैक्टली इज जर्नलिंग? क्या ये सिर्फ अपने रैंडम थॉट्स को पेपर पर उतारना है, या फिर कुछ बहुत डीप, कुछ ऐसा जो आपके लिए हेल्पफुल हो स्टैंड करने के लिए कि आप कौन हो और आपको क्या चाहिए? बहुत से लोगों का ये मानना है कि जर्नलिंग सिर्फ राइटर्स के लिए है ताकि वो डीप थिंकिंग कर सकें, बट नॉट। इट्स एक्चुअली अ वेरी पावरफुल टूल जो कि आपकी हेल्प करता है आपके माइंड की क्लैरिटी, फोकस और इस शोर में जो आपके अंदर और बाहर मचा है। और इसके लिए सिर्फ और सिर्फ आपको एक पेन, नोटबुक और पूरे दिन में से 5 to 10 मिनट्स चाहिए अपने साथ अकेले बैठने के लिए। जर्नलिंग का मतलब ये नहीं कि आपने बस सारा दिन का हाल पेपर पर लिख दिया, बल्कि ये वो मिरर है जिसमें आप खुद को देखते हो। जब आप लिखना स्टार्ट करते हो तो आपके अंदर एक खुलबली मची होती है, थॉट्स की, इमोशंस की, हज़ार तरह के नॉइज़। इन सब को लफ्ज़ों की फॉर्म में पेपर पर उतार देना ही जर्नलिंग कहलाता है, जिससे आपके थॉट्स को एक शेप मिलती है। एंड व्हेन योर थॉट्स टेक शेप, योर लाइफ स्टार्ट्स टू मेक सेंस। कुछ टाइम पहले मेरे साथ भी ऐसा ही था। हज़ार तरह के थॉट्स, इमोशंस माइंड में नॉइज़ क्रिएट करके रखते थे। लाइफ को एक सीक्वेंस में लाना चाहती थी, लेकिन समझ ही नहीं आता कि क्या किया जाए। एक दिन रात को अकेले बैठे मैंने अपने पास रखी नोटबुक पर जब लिखना स्टार्ट किया तो मुझे पता ही नहीं चला कि कब मैंने 3 से 4 पेज लिख दिए, और मैं खुद शॉक्ड थी कि मैं खुद को इतना कामफुल फील कर रही थी। तब मैंने नेक्स्ट इसमें रिसर्च की कि जर्नलिंग क्या है और क्यों ज़रूरी है। न्यू आइडिया नहीं है। ऑथर जूलिया कैमरन अपनी फेमस बुक द आर्टिस्ट वे में लिखती हैं, वंस यू स्टार्ट राइटिंग यू स्टार्ट नोइंग योर सेल्फ, एंड दैट्स द ब्यूटी ऑफ जर्नलिंग। जितना ज़्यादा आप लिखते हैं इतना ही ज़्यादा आप अपनी प्रॉब्लम को जानते हैं और उनके सॉल्यूशंस को फाइंड आउट कर पाते हैं। अकॉर्डिंग टू रिसर्च, रेगुलर जर्नलिंग प्रैक्टिस कैन रिड्यूस एंग्जाइटी बाय 20 to 45%, इम्प्रूव इम्यून फंक्शन एंड इन्हांस मेमोरी परफॉर्मेंस। और इस सबसे बढ़कर ये आपको क्लैरिटी देती है। जब आप इसे करना स्टार्ट करोगे तो आप खुद नोटिस करोगे कि आपका अपनी लाइफ पर होल्ड बढ़ता जा रहा है। जो अपने टाइम को बेवजह की चीज़ों में वेस्ट कर रहे थे ना, वो कम होता जा रहा है, एंड यू बिकम मोर डिसिप्लिन्ड। अब देखते हैं आप इसे कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। हर सुबह सिर्फ 1 पेज पर अपने उन सब थॉट्स, प्रॉब्लम को लिखो जो कि आपके माइंड में चल रहे हैं, और फिर इनके लिए सोल्यूशंस भी राइट करो तो आप कर सकते हैं। और फिर रात में 5 मिनट के लिए उस पेज पर जो आपने लिखा था इसे देखो कि आपने ऐसे प्रॉमिस जो खुद से किए थे आज पूरे किए या नहीं। जो आपको करना चाहिए था वो आपने किया और क्या रह गया, इस सब को नोट डाउन करो। एटलीस्ट 3 ऐसी चीज़ें लिखो जिनके लिए आप शुक्र अदा कर सको, जो आपको लगता है कि ये तो सबके पास ही होगा, लेकिन ऐसा नहीं, सबके पास सब नहीं होता। अगर हम शुक्र अदा करना स्टार्ट करेंगे ना तो हम देखेंगे कि हमारे पास तो इतना कुछ है जिसके लिए बहुत से लोग तरसते हैं। स्टार्ट में ये सब आपको स्ट्रेंज लगेगा, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ आप खुद नोट करोगे जर्नलिंग मेक्स योर लाइफ अंडरस्टैंडेबल। आज रात से ही सोने से पहले नोटबुक के एक पेज पर सिर्फ वो सब लिखो जो आप चाहते हो, और वो चीज़ें भी जो आपको पाने से रोक रही हैं। डेली एक्शन लेना स्टार्ट करो, बिकॉज मे बी दैट 1 पेज कुड बी द स्टार्ट ऑफ अ न्यू चैप्टर, द वन वेयर यू फाइनली अंडरस्टैंड योर सेल्फ। दोस्तों, अगर इस वीडियो ने आपकी लाइफ में 1% भी वैल्यू ऐड की हो, देन ज्वाइन मी इन दिस 365 days सेल्फ इम्प्रूवमेंट चैलेंज। कमेंट योर ब्यूटीफुल इनसाइट्स इन द कमेंट बॉक्स। Improve 1% daily and become unbeatable.